We begin with one of the most sweeping and lasting communications blackouts of the internet age, India's attempt to silence the people of Kashmir. कश्मीर डिस्प्यूट सिर्फ टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का मसला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इशू है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन का इशू है, बल्कि बरसगीर जिस प्रिंसिपल पर तकसीम किया गया था उस प्रिंसिपल की वायलेशन का इशू है। 1947 की पार्टीशन को समझने के लिए आपको 4 साल हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में गुजारने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल था। रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट नेशनैलिटी। कश्मीर 77% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये बाय प्रिंसिपल पाकिस्तान के हिस्से में आता है। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस 1947, सब डॉक्यूमेंट्स में ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, देयर विल बी प्लेबिसाइड इन कश्मीर। कश्मीर में रेफरेंडम होगा, यानी कश्मीर का फैसला खुद कश्मीर की अवाम करेगी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में इंसानी हकूक का अलमबरदार है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रेजोल्यूशन है 1142 1948, देयर विल बी प्लेबिसाइड, फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो जब यूनाइटेड नेशन अपनी रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता तो इसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। फिर कश्मीर के अलावा यूनाइटेड नेशन बाकी सारे मसले हल करवाता है। सूडान में रेफरेंडम करवाया, यूनाइटेड नेशन ने करवाया। साउथ सूडान को अलग कर दिया सूडान से। ईस्ट तिमोर को इंडोनेशिया से अलग किया है, यूनाइटेड नेशन ने करवाया, रेफरेंडम करवाया। कश्मीर में रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता, इस चीज पे यूएन इसका जवाब दे या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी जिम्मेदारी ले। ये जो मसला है ये दुनिया में दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान ये एक फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये। इस वक्त जो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा मसला है वो इंडियन ब्रूटल आर्मी है। ये घरों में चले जाते हैं, वहां पे कश्मीरी माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की बदतरीन किस्म के जुल्म और बर्बरियत हैं जो वहां कश्मीर के लोगों पे हो रहे हैं। इंडिया से आपने क्या एक्सपेक्ट करना है? इंडिया इस वक्त एक दहशतगर्द के हाथ में है। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, आई एम नॉट लिफ्टिंग माई आर्गुमेंट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट है, इस पे सॉलिड एविडेंस है। गुजरात के अंदर जानबूझकर अलाउ किया इसने लोगों को कि वो मारे मुसलमानों को। ये मैं नहीं कह रहा, एविडेंस कह रहा है। ये आरएसएस का लाइफ टाइम मेंबर है वो। आरएसएस के दहशतगर्दों ने डराया हुआ इंडियन मीडिया को। जब आप देखें वहां पे वो कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इंडियन मीडिया कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है। ये कंट्रोल है आरएसएस का। बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, जब आप सुने तो ऐसा लगता है जैसे अकल पूरी दुनिया की इनके पास है। कश्मीर के ऊपर एक लफ्ज नहीं कहते। ये खौफ है आरएसएस के दहशतगर्दों का। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े फनकार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो एक हाथी के बच्चे के ऊपर 100 ट्वीट करते हैं। कश्मीर के अंदर एक भी ट्वीट नहीं है। ये खौफ है वहां पे। इस खौफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 370 आर्टिकल अभी निकाल दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में से। ये आर्टिकल कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था कि इसकी अपनी गवर्नेंस होगी। उन्होंने निकाला है कि ये आरएसएस की प्लानिंग है, वो हिंदू वहां पे अब जगह जो है परचेज कर रहे हैं आप, कि कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। शिमला एग्रीमेंट में एग्री किया था इंडिया ने कि जो डिसीजन होगा इसके बाद कश्मीर पे वो बायलैटरल होगा। यूनिलैटरल कैसे डिसीजन ले सकते हैं? ये 370 आर्टिकल ये खत्म कैसे कर सकते हैं? ये अडॉल्फ हिटलर के प्रिंसिपल पे चलने वाली जमात है। वो कहते हैं मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन है। उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 4 महीने तक इंडियन आर्मी ने कर्फ्यू लगा के रखा है। यूनाइटेड नेशन सोया हुआ है। ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं वो सोए हुए हैं। हर शख्स को पता है ये जुल्म है, हर मुल्क को पता है ये जुल्म है, फिर भी अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से वो खामोश हैं। जो जुल्म को देख के खामोश रहता है वो जुल्म में बराबर का शरीक है। जो सदाकत के वक्त पे सदाकत नहीं कहेगा वो भी झूठ में शामिल है। अगर आप उसकी मखलूक को 4 महीने तक इस तरह से लॉकडाउन में रखेंगे
तो वो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा देगा। वो खालिक है उसका। एक वक्त था जब एक मुसलमान पे हाथ नहीं डालता था कोई, यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी। अभी वहां पे देखें लाखों मुसलमानों को मार रहे हैं वो, कई औरतों के रेप हो रहे हैं वहां पे। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले देखो बिखरे हुए पड़े हैं। अगर ये मसला हल ना हुआ तो बड़ी जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और ये पाकिस्तान भी वो 65 और 71 वाला पाकिस्तान नहीं है। वी हैव मोर देन वी शो। जंगें सिर्फ हथियारों से और नंबर से नहीं लड़ी जाती, ये जज्बे से लड़ी जाती हैं। हो सकता है इंडिया जितना एक्सपेक्ट कर रहा हो उससे ज्यादा डैमेज हो जाए वो, बट मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। नोबडी विंस द वॉर। जितनी मर्जी जंगें लड़ लें, जो मर्जी कर लें आप, द लॉ ऑफ नेचर विल प्रिवेल इटसेल्फ। ये जो कश्मीर का फैसला है, ये ना पाकिस्तान ने करना है ना इंडिया ने करना है, ये कश्मीर के लोगों ने करना है। कश्मीर हमारी जिम्मेदारी है। ये बड़ी अहम बात है, ये मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। कश्मीर हमारी जिम्मेदारी है। जब तक वहाँ पर फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड नहीं हो जाता, हम उसको छोड़ नहीं सकते।